Let us start that how buses are important in computer organization architecture. हम लोग शुरू करेंगे कि बसेस क्या होते हैं, कैसे ये इनका काम होता है. तो देखिए मैंने यहाँ पे जो दिया है वो मैंने जो नोट्स लिखा है वो देखिएगा, पढ़िएगा इसको. बस डिफरेंट हार्डवेयर. बस क्या होता है? डिफरेंट हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर आर अटेन्ड बाय अ सेट ऑफ केबल्स. जो डिफरेंट हार्डवेयर्स लगे होते हैं वो सारे हार्डवेयर्स जो है कंप्यूटर में जो लगे होते हैं वो सारे हार्डवेयर्स जो है वो सेट ऑफ केबल्स के साथ जो है अपना काम करते हैं. सेट ऑफ केबल्स के साथ जो है कुछ फिक्स्ड सर्विस, कुछ फिक्स्ड सर्किट बोर्ड में जो है ये सेट ऑफ केबल्स अप्लाई होते हैं. उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बस कहते हैं. एग्जाम्पल में आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे मदरबोर्ड के डिवाइसेस होते हैं. मदरबोर्ड होते हैं, मदरबोर्ड में डिवाइसेस लगे होते हैं. और ये मदरबोर्ड में कौन से ऐसे लगे होते हैं? आप देखिएगा कि जो मदरबोर्ड होता है उसमें एकदम फाइन लाइंस आपको ग्रीन कलर का दिखेगा, जो हर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा को ले जाता है. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बस बोलते हैं. बस आपका जो है जैसे इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाता है, जिस वायर के थ्रू जाता है उसको जो है बस कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहेंगे कि कीबोर्ड और माउस, तो वो भी बस के थ्रू ही इंस्ट्रक्शंस पहुंचाता है. जो उसका वायर है उसको हम लोग बस कह सकते हैं. लेकिन जनरली जो है बस उसको कहते हैं जिसमें कि आपका विद इन अ सर्किट बोर्ड हो. जैसे कभी कभी मोबाइल वगैरह का आप पुराने मोबाइल को देखे होंगे तो उसमें एक सर्किट बोर्ड होता है. तो उस सर्किट बोर्ड में जो आपका लगा होता है फाइन लाइंस जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल करते हैं या फिर डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बस कहते हैं. आगे मैंने लिखा है द की एलिमेंट्स ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ केबल और सेट ऑफ वायर्स कॉल्ड बस. फिर उसके बाद a bus consists of a set of wire carrying address data and control information. आपको याद होगा कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि जो आपका डेटा केबल होता है, जो बस कैरियर, सॉरी जो डेटा कैरियर्स होते हैं बस, उस बस में जो है आपका क्या क्या होता है? उस बस में आपका जो एड्रेस भी कैरी होता है, डेटा भी कैरी होता है और कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी रहता है. तो एड्रेस को कैरी करने का मतलब है लोकेशन कैरी, जो मैंने आपको कल बताया था. R1, R2 ये सब लोकेशंस के लिए यूज होते थे. तो वे सब सारे क्या हैं? वे सब बस हैं. और ये बस जो है ये कंसिस्ट करते हैं क्या? वायर कैरिंग एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन. तो एड्रेस, डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं. तो अब बस इससे याद रखिएगा आप कि जो बस होते हैं वो एड्रेस को कैरी करते हैं, डेटा को कैरी करते हैं, कंट्रोल इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं. तो एड्रेस जिस बस के थ्रू एड्रेस का आवागमन या लोकेशन का आवागमन होता है उसको एड्रेस बस कहते हैं. जिस बस के थ्रू डेटा का या इंफॉर्मेशन इधर उधर जाता है उसको डेटा बस कहते हैं. और जिस बस के थ्रू कंट्रोल्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसको कंट्रोल बस कहते हैं. कहने का मतलब ये है कि आपका जो बस होता है that is being divided into 3 types, 3 categories. कौन कौन से? The computer system bus may divided into 3 subcategories which are as follows: address bus, data bus and control bus. तो ये सब आपके बस हैं. और ये बस जो है किस तरीके से काम करते हैं ये भी देख लीजिए. एड्रेस बस क्या होता है? द एड्रेस बस स्पेसिफाइड द एड्रेस कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी वर्ड. जो एड्रेस कंटेंट्स होते हैं उसको जो है वो स्पेसिफाई करता है. और इनपुट आउटपुट डिवाइस,
क्या करता है कि एड्रेस बस एड्रेस कंटेंट्स को रखता है, नहीं और नहीं तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो भी कंटेंट्स है जो उसको कैरी करता है उसको रखता है। विथ विच द प्रोसेसर विशेस टू कम्युनिकेट, और ये जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसके साथ ही साथ जो है ये जो प्रोसेसर है वो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि उसको लोकेशंस मिल जाते हैं। द एड्रेस इंफॉर्मेशन ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोसेसर। ये क्या है कि आपका जो एड्रेस इंफॉर्मेशन है वो ओरिजिनेट कहाँ होता है? प्रोसेसर्स के द्वारा होता है और उसके लोकेशन में होता है। तो द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। एड्रेस बस जो है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एड्रेस बस हमेशा एक तरफ से ही जा सकते हैं, एक तरफ से ही एड्रेस बस जा सकते हैं, इसलिए यूनिडायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है अगर आपका जो डेटा मूवमेंट है वो अगर दोनों तरफ से हो, अगर वो दोनों तरफ से हो तो उसको इधर से भी डेटा जा रहा है और इधर से भी डेटा जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? बाई डायरेक्शनल। लेकिन अगर कोई डेटा सिंगल है तो ये यूनी डायरेक्शनल कहलाएगा एड्रेस बस। ठीक है, तो होपफुली आई एम क्लियर। अब इसमें देखिएगा कि आपका जो एड्रेस बस है यूनी डायरेक्शनल तो होता है, लेकिन साइज जो है एड्रेस बस का या बस का साइज जो है वैरी करता है। कितने से कितने? 16 to 32 बिट्स में। 16 to 32 बिट्स में आपका जो एड्रेस बस है वो आपका क्या होता है? वो वैरी करता है। 16 से 32 बिट में ये वैरी करता है। अब ये 16 से 32 बिट है क्या? तो 16 से 32 बिट एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे बसेस में, जैसे मान लिया कि आप देखे होंगे कि मॉनिटर से या फिर आपका हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क अगर आप लोगों ने कभी देखा है तो उस हार्ड डिस्क में आप देखिएगा कि एक डेटा केबल लगा होता है उसमें। तो उसमें जो डेटा केबल लगा होता है तो वो दो तरह का डेटा केबल आता है हार्ड डिस्क वाला। एक होता है साटा, एक होता है पाटा। और जो साटा होता है उसको कहते हैं वो सीरियल एड्रेस साटा सीरियल एड्रेस ट्रांसमिशन सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है साटा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है और मैं खुद ही भूल गया था। यहाँ पे मैंने लिखा है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये साटा कहलाता है। और पाटा क्या होता है? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो जो पाटा होता है वो चौड़ा होता है, उसमें कई सारे, चूंकि पैरेलल है तो कई सारे उसमें डेटा बस होते हैं, मतलब कई सारे उसमें वायर्स लगे होते हैं। जबकि पाटा में क्या होता है? पाटा में जो है आपका पैरेलल होता है, तो डेटा जो है वो पैरेलली ट्रैवल करता है, एक ही साथ कई सारे बिट्स ट्रैवल करते हैं। मैंने आपको बताया है सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन, तो उसी पे ये बेस्ड है, उसी पे ये वायर्स बेस्ड हैं, जो कि आपको हार्ड डिस्क वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जितना भी हार्ड डिस्क में लग के आ रहा है वो है सीरियल वाला, मतलब सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। अब आप कहेंगे कि सर पाटा तो ज्यादा फास्ट होता है, उसमें जो है ज्यादा वायर्स लगे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी जो बना है वो वायर पतला होने के साथ साथ उसमें उतने सारे वायर्स नहीं हैं लगे हुए, लेकिन फिर भी these are pretty faster than PATA, that is parallel advanced technology attachment। क्यों? क्योंकि डेटा कैरियर्स उसमें ज्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं, उसको उस तरीके से बनाया गया है। आगे देखिए मैंने लिखा है with a 32 bit address
bus with a 32 address bus, the processor can directly access over 4 billion, that is 4 billion का मतलब होता है 2 to the power 32 different external locations. कितना है locations? 2 to the power 32 different locations को बोलते हैं. तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जब भी आपका एड्रेस बस का बात होगा तो वहां पे जो प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है डेटा वो 2 to the power 32 डिफरेंट एक्सटर्नल लोकेशंस पे कर सकता है. तो ये हो गया एड्रेस बस. दूसरा है डेटा बस. डेटा बस क्या होता है? डेटा बस, द डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड एक्सटर्नल यूनिट इज ट्रांसवर्स. क्या होता है ये? कि द डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड एक्सटर्नल यूनिट इज ट्रांसवर्स. कहने का मतलब ये होता है कि कई बार जो डेटा जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं प्रोसेसर से लेकर के एक्सटर्नल यूनिट तक, या फिर उल्टा बाहर के एक्सटर्नल डिवाइसेस से लेकर के और प्रोसेसर तक. तो वायद ये कैसे ट्रैवल करते हैं? ये डाटा बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं. मतलब जो इंफॉर्मेशन कैरियर होते हैं उसके थ्रू ये ट्रैवल करते हैं. तो इंफॉर्मेशन कैरियर हमेशा याद रखिएगा कि जो इंफॉर्मेशन कैरियर है वो कुछ और नहीं है बल्कि आपका जो इंफॉर्मेशन डेटा एक जगह से दूसरे जगह तक जो डेटा ले जाता है, जो डेटा बस ले जाता है उसको डेटा बस कहते हैं. तो ये इंफॉर्मेशन क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन वही इंफॉर्मेशन है जो आप एज एन इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं. ये वही इंफॉर्मेशन है जो आप एज एन इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं. और ये इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस. थ्रू द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस. जैसे कि आपका कौन कौन सा इनपुट डिवाइस होता है? आपका इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए आप लोग इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं. तो नेक्स्ट चीज है कंट्रोल बस. कंट्रोल बस क्या होता है? द कंट्रोल बस कैरीज नेसेसरी कमांड्स. कंट्रोल बस क्या करता है? इट कैरीज नेसेसरी कमांड्स एंड अदर सिग्नल्स from the control unit. The control bus carries necessary commands and other signals from the control unit. Control unit का मैंने आपको बताया है कि control unit क्या होता है? Control unit जो है controlling authority होता है और कुछ भी चीजें जो कोई भी चीजें होती है तो without control unit हम लोग without the permission of control unit हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं. इवन जब हम लोगों को डेटा अगर भेजना होता है, डेटा भेजना इन द सेंस कि अगर हम लोग कंप्यूटर को अगर डेटा सीपीयू को अगर हम लोग डेटा भेजते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और माउस, तब भी कंट्रोल यूनिट एक्ट्स एज sends us enable signals. Control unit sends enable signals. Then only we can give the instructions to the computer. तो ये कई सारी चीजें हैं जो कि हमें समझना होता है. ये जो डेटा बस होते हैं ये क्या होते हैं? ये बाई डायरेक्शनल होते हैं. ये दोनों तरफ से होते हैं. क्यों? एक तरफ से इनपुट आएगा और दूसरी तरफ से आउटपुट जाएगा. ये डेटा बस क्या होते हैं? बाई डायरेक्शनल होते हैं. और बाई डायरेक्शनल होने के साथ साथ इनका जो साइज होता है वो साइज रेंज वेरी करता है 8 to 32 बिट्स. आपका एड्रेस बस में क्या होता था? एड्रेस बस में 32 बिट होता था. 16 to 32 बिट वेरी करता था. 16 से 32, यहाँ पे 8 से 32. तो जो डेटा बस है वो 8 to 32 बिट को एड्रेस को ये करते हैं. 8 to 32 बिट एड्रेस के रेंज में होते हैं. अच्छा, और आगे है जो है आपका कंट्रोल बस. कंट्रोल बस क्या करता है? द कंट्रोल बस कैरीज नेसेसरी कमांड्स. कंट्रोल बस कंट्रोल यूनिट के जरिए नेसेसरी कमांड्स लेके आता है.
और ये नेसेसरी कमांड्स क्या होंगे, कब आपका डेटा जाएगा, कब आपका इंफॉर्मेशन किसी भी लोकेशन में स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन कंट्रोल बस के द्वारा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा, कंट्रोल बस के जरिए भेजा जाता है। द कंट्रोल बस कैरीज नेसेसरी कमांड्स एंड अदर सिग्नल्स फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के जरिए ये नेसेसरी कमांड्स लाए जाते हैं। द एनेबल सिग्नल टू द डिफरेंट हार्डवेयर इज सेंट थ्रू कंट्रोल बस। जितने भी एनेबल सिग्नल्स हैं वो कौन भेजता है, कंट्रोल बस भेजता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल बस के जरिए भेजता है। These signals are primarily used to synchronize the input output activity। ये इसलिए होता है ताकि आपका जो इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज है वो जल्दी से कराया जाए, मतलब थोड़ा जल्द कराया जाए, टाइम कम ले, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो आई एम होपफुल कि आपको समझ में आ गया होगा। बसेस जो है 3 तरह के होते हैं, और वो कौन कौन होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। और कंट्रोल बस जो है वो बाई डायरेक्शनल भी होते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने आज कर लिया है पूरा बस, हम लोगों ने खत्म कर लिया है, बस में तीनों टाइप खत्म कर लिए, तो इसको याद रखिएगा। आगे जो आपको पढ़ना है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल जनरल रजिस्टर प्रोसेसर। ये देखिए टिपिकल जनरल रजिस्टर प्रोसेसर है, और या इसका डायग्राम हमने बनाया हुआ है। इस डायग्राम के जरिए हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये टिपिकल जनरल रजिस्टर्स काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो आपको लगा हुआ है ये है वही प्रोग्राम काउंटर जिसके बारे में हम लोगों ने कल रजिस्टर में पढ़ा था। तो ये रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, ये है अगेन रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर है, कौन सा है, इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर है जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। ये स्टैक पॉइंटर है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर बेसिकली आपका स्टोर करता है, फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करता है। स्टैक एलिमेंट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करता है। स्टैक अब होता क्या है, तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम, टावर ऑफ हेनोई, आप लोग कई बार मेला घूमने गए होंगे, उसमें जो है देखते होंगे कि कई बार एक ऐसा आपको डंडा मिलेगा। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, आप कई बार गए होंगे तो आपको दिखता होगा कि जो आपका टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं, देखिएगा ये एक ऐसा आपका टावर होता है, और वो टावर जो है उसमें जो है आपका लगा होता है वो किसी न किसी ऐसे राउंड में बने हुए इस तरीके से लगे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप जो है फेंकते हैं गोल जैसा, एक स्पिंडल होता है जिसको कि आप गोल जैसा होता है वो आप फेंकते जाते हैं। तो पहला जब फेंकते हैं तो वो इस तरीके से सेट होता है, फिर दूसरा इसके ऊपर से सेट होता है, फिर तीसरा इसके ऊपर से सेट होता है। तो इस तरीके से जो है 4-5 जो है आप उसमें फेंक सकते हैं गोलाकार। तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लिया इसमें आपने फेंका तो ये इस तरीके से सेट हो गया, लेकिन जब आपको निकालना होगा तो क्या होगा, आज जो सबसे पहला वाला है वो तो सबसे पहले नीचे चला गया है, जो सबसे लास्ट वाला है वो सबसे लास्ट में है, ऊपर में है। तो जब अगर निकालने की बारी आएगी, पहले को अगर हम निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा,
जो लास्ट है उसको बाहर निकालना होगा। तो जो लास्ट है अगर उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ये पहले वाला ये है, ये पहले बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला बाहर निकलेगा, फिर आपका तीसरा वाला बाहर निकलेगा, तब चौथा वाला आपका बाहर निकलेगा। कहने का मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ था। तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो क्या हुआ कि जो फोर्थ में आया वो सबसे पहले निकलने वाला होगा। मतलब जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले निकलने वाला होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट इसको बोलते हैं, स्टैक को। स्टैक को क्या बोलते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। तो ये आपका होता है स्टैक। तो ये आपका स्टैक है। स्टैक में क्या होता है? लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कहने का मतलब ये है कि आखिर इसका यूसेज कैसे होगा। तो इसका यूसेज इस तरीके से होता है कि कई बार हम लोग इस तरीके से एक स्टैक जो है, एक हम लोगों ने इस बना, मतलब कि ये एक काल्पनिक कहिएगा कि ये काल्पनिक जो है हमारे पास इस तरीके का रजिस्टर बनाया गया है, जिसमें कि अगर एक बार पहला नंबर हमने डाल दिया, नंबर या एड्रेस या कुछ भी डाल दिया, तो उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। वो हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब सबसे बाद वाला जो एड्रेस या नंबर्स जो है वो गया हुआ हो। तो सबसे पहले बाद वाला निकालेंगे, तब उसके बाद उसके बाद फिर उसके बाद, तो सबसे बाद में सबसे पहला जो आपने डेटा भेजा था वो निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्टैक पॉइंटर होता है वो इस तरीके के रजिस्टर्स को स्टोर करता है, इस तरीके के रजिस्टर में वैल्यू को स्टोर करता है। तो स्टैक पॉइंटर कुछ और नहीं है बल्कि आपका रजिस्टर्स ही है। क्या है? आपका रजिस्टर्स ही है। ये आपका जैसे पीसी रजिस्टर है, जैसे EAR रजिस्टर है, वैसे ही स्टैक पॉइंटर भी एक रजिस्टर है जो कि डेटा को स्टोर करता है। और वो जो डेटा स्टोर करता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे डेटा स्टोर करता है। यहाँ पे देखिए मैंने R0, R1 ऐसे कई सारे रजिस्टर दिए हैं जो कि 8 रजिस्टर्स हैं। जनरल रजिस्टर इसको कहा जाता है। जनरल रजिस्टर क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे जो पढ़ना है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल जनरल रजिस्टर प्रोसेसर है, तो इसीलिए आपका ये जनरल रजिस्टर डाला गया है। R0 से लेके R7 तक तो 8 रजिस्टर्स टोटल होते हैं। और ये आपका ALU है जो कि रजिस्टर से अटैच्ड है। और ये आपका जितने भी डिफरेंट और रजिस्टर्स हैं उसके साथ ये अटैच्ड है। तो इसको बोलते हैं आपका जो जितने भी रजिस्टर्स जाएंगे वो रजिस्टर के स्टोरेज होंगे वो ALU के थ्रू स्टोर किए जाएंगे। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस डायग्राम के जरिए आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इस डायग्राम को एकदम बिल्कुल 3-4 बार बना लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में केवल और केवल आर्किटेक्चर ही है और आपको सारी चीजें पढ़नी है आर्किटेक्चर की। तो आपको डायग्राम तो आना ही चाहिए। इंजीनियरिंग का यही कॉन्सेप्ट ही है, गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डायग्राम्स। तो जितना ज्यादा आप डायग्राम्स बनाएंगे उतना ज्यादा आपके आंसर सटीक होते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका IR है और कंट्रोल यूनिट है। IR भी रजिस्टर्स होते हैं और IR के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि क्या होता है? IR रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर कौन सा रजिस्टर होता है? ये हम लोगों ने 3 रजिस्टर पढ़ा था ना। 3 रजिस्टर कौन कौन सा पढ़ा था? PC, IR और EAR। देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर। तो तीनों यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, PC, EAR और IR।
जो कि कंट्रोल यूनिट के साथ अटैच्ड भी है। और यहाँ पर आपके मेमोरी है, मेमोरी में इनपुट आउटपुट इंटरफेस लगे हुए हैं। तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ जनरल प्रोसेसर, जनरल रजिस्टर प्रोसेसर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब यहाँ पर ये जो ALU है इसके साथ फ्लैग जुड़े होते हैं, और फ्लैग कई सारे होते हैं। फ्लैग जो है कई सारे फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग्स क्या होते हैं? साइंड फ्लैग, अनसाइंड फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पेरिटी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इतने सारे काइंड्स ऑफ फ्लैग्स होते हैं, और फ्लैग्स भी टेम्पररी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्लैग्स क्या होते हैं? टेम्पररी वैल्यूज को प्रयोग में लाने के लिए हम लोग फ्लैग्स का प्रयोग करते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है कि फ्लैग्स क्या है। अब बोलिएगा कि साइंड फ्लैग क्या है सर, अनसाइंड फ्लैग क्या है सर, ओवरफ्लो फ्लैग क्या है सर, कैरी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग बाइनरी नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लिया कि यहाँ पे आपका 1 0 है और इसमें हम लोग ऐड करते हैं 1 1 ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा आंसर। उसके बाद 1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 0 देगा। लेकिन 1 जो है यहाँ पे 0 देगा, तो यहाँ पे 1 1 0 तो होता है, यहाँ कैरी भी तो आता है, यहाँ पे कैरी भी तो आता है। तो कैरी ऊपर में गया तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? 5, है ना? तो इसका मतलब होता है 5। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये होता था आपका 2 और ये होता था आपका 3। तो 2 और 3 5 ही देगा ना। तो ये कैसे देगा? यहाँ पे ये, तो ये जो आपका कैरी आया ये आपका कहाँ स्टोर होगा? ये कहीं नहीं स्टोर होगा, बल्कि कैरी फ्लैग में ही स्टोर किया जाएगा। कैरी फ्लैग में ही स्टोर होगा। ये जो आपका कैरी का काम जो होता है वो कौन स्टोर करेगा? ये कैरी फ्लैग ही स्टोर करेंगे। तो वो ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से काम होता है। आपका जो है ये आपका कैरी फ्लैग स्टोर करेगा वैल्यूज को। तो क्या कौन कौन सी चीजें हो गई? साइंड फ्लैग, अनसाइंड, ये हो गया आपका कैरी फ्लैग। साइंड फ्लैग क्या होता है? कई बार क्या होता है कि हम जो नंबर्स लेते हैं वो क्या होता है कि निगेटिव नंबर्स लेते हैं। तो निगेटिव नंबर्स को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? निगेटिव नंबर्स को दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस का प्रयोग करते हैं। प्लस के लिए तो अंडरस्टूड ही है कि कुछ नहीं लिखेंगे तो प्लस होगा। तो आपको माइनस को दर्शाना होगा तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देंगे। तो माइनस जो लिखते हैं ये क्या है? ये कुछ और नहीं है बल्कि आपका साइंड फ्लैग में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? साइंड फ्लैग। ये साइंड फ्लैग में स्टोर होता है। तो इसी तरीके से कई जगह पे होते हैं। ओवरफ्लो फ्लैग भी होते हैं कि वो जहाँ पे ओवरफ्लो का प्रयोग होता है। तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा कि बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, ये सब कुछ जो लगे होते हैं वो मेमोरी के पार्ट्स हैं। ये सब मेमोरी के जैसे यूज होते हैं, और ये मेमोरी की तरह यूज करने के लिए हम लोग इसको कई बार जो है इसके रजिस्टर्स को हम लोग यूज करते हैं मेमोरी की तरह, और आपको बहुत जगह पे इसका यूजेस दिखेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग ने डायग्राम देख लिया है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। ये आपका जनरल रजिस्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल रजिस्टर प्रोसेसर इज शोन इन द अबव फिगर। देयर आर 8 जनरल रजिस्टर्स R0 to through R7। यहाँ पे 8 रजिस्टर्स हैं। दे आर कॉल्ड जनरल रजिस्टर्स। जनरल रजिस्टर्स कहते, इसको जनरल रजिस्टर्स कहा जाता है। और ये जनरल रजिस्टर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग जनरली इसको यूज हमेशा करते रहते हैं, जो कि हमेशा यूज में रहता है। ये वर्क स्पेसिफिक नहीं होता है, ये वर्क स्पेसिफिक नहीं होता है, इसलिए इसको जनरल रजिस्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो है
मैंने बताया हुआ है कि they are called general registers because any one of these registers can be used to hold data. यहाँ पे क्या है कि any of these registers can be used to hold data, comma memory address or the result of arithmetic and logic operation. रिजल्ट जो है अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन के जरिए जो है ये रिजल्ट भी रखता है, और इसी में हम लोगों के पास क्या आता है, इसी में जो है हम लोगों के पास कई सारे ऐसे रिजल्ट्स जो है वो स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर के जरिए स्टोर करते हैं। वहीं पर जो स्टैक पॉइंटर है उसके बारे में भी मैंने लिखा है, स्टैक पॉइंटर इज अ डेडिकेटेड रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर क्या होता है? इट इज अ डेडिकेटेड रजिस्टर। देखिए, दैट यूजुअली होल्ड द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टैक। क्या होता है कि यहाँ पे मैंने फोटो में भी दिखाने की कोशिश की है। देखिए, LIFO स्टैक इज अ प्रोग्रामिंग मशीन, इट इज अ रजिस्टर। LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक को किस तरीके से यहाँ पे मैंने शो किया है वो देखिएगा, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। तो यहाँ पर द स्टैक पॉइंटर क्या होता है? स्टैक पॉइंटर इज अ डेडिकेटेड रजिस्टर that usually holds the address of the top element of the stack. टॉप एलिमेंट, ये वाला जो टॉप एलिमेंट है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। जब ये हट जाएगा तो फिर जो थर्ड नंबर पे है उसका एड्रेस स्टोर करेगा। तो डू रिमेम्बर दैट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू इट। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो स्टैक होता है वो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। वहीं पर एक और भी रजिस्टर्स होते हैं, एक तरह के और, जिसको कि क्यू कहा जाता है। ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं, इसका आपको यूज नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये एक और भी है यहाँ पे जो कि फीफो की तरह यूज होता है। और ये फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहने का मतलब ये है कि जो पहले जाएगा वही पहले बाहर निकलेगा। तो इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है टावर ऑफ हेनोई में तो ऐसा हो नहीं सकता। जो पहले गया वो पहले तो निकल नहीं सकता है। तो कैसे होगा? इसका मतलब इसका प्रॉब्लम किसी और तरीके से सॉल्व होगा। जैसे समझिए कि एक पाइप है और पाइप में आपके कई सारे उस पाइप में डिफरेंट प्रॉब्लम्स डाले गए हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके से निकल सकता है जो पहली दफा गया है, तो इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। इधर से जितना प्रॉब्लम डालते जाएंगे पहला वाला निकलते चला जाएगा, पहला वाला निकलेगा और लास्ट वाला जो है लास्ट से हम लोग डालते जाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद क्या है कि द एफ फ्लैग, यहाँ पे एफ फ्लैग का प्रयोग हुआ है। एफ फ्लैग मतलब आपका वही फ्लैग रजिस्टर्स। फ्लैग रजिस्टर्स में क्या होता है? फ्लैग रजिस्टर्स जैसा कि आप जानते हैं कि इट होल्ड्स द स्टेटस ऑफ द फ्लैग। जीरो फ्लैग को जेड फ्लैग कहा जाता है और कैरी फ्लैग होता है जिसमें कि आप क्या करते हैं? पर्टिकुलर रजिस्टर के स्टेटस को, पर्टिकुलर रजिस्टर के स्टेटस को होल्ड करवाते हैं। तो इन सब चीजों का यहाँ पे बहुत ही मतलब है। और यहाँ पर जो जीरो फ्लैग है ये काफी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है और हम लोग इसको देख सकते हैं कि सच अ जीरो फ्लैग, these flags are usually updated after executing arithmetic and logic instructions। कई बार जो अरिथमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं तो ये फ्लैग उसमें यूज होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। फॉर एग्जाम्पल, इफ द जेड फ्लैग इज सेट टू 1, अगर आपका जेड फ्लैग मतलब जीरो फ्लैग अगर सेट 1 कर दिया गया है, द मोस्ट रिसेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन हैज प्रोड्यूस्ड अ जीरो रिजल्ट। तो क्या होगा कि जो मोस्ट रिसेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन है वो जीरो रिजल्ट देगा। तो वो जीरो कहाँ स्टोर होगा? वो जीरो फ्लैग में स्टोर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जनरल रजिस्टर प्रोसेसर जो है वो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में यूज होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए काफी कुछ हो गया है। आज के लिए आपका एड्रेस बस हुआ है।
एड्रेस बस में, सॉरी बस हुआ है, बस में 3 तरह के होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। और उसके बाद फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल जनरल रजिस्टर प्रोसेसर भी मैंने कर दिया है, जिसमें कि आपको उसका डायग्राम मैंने समझाया और उसके काम को मैंने समझाया। तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे वो जनरल रजिस्टर प्रोसेसर को कैसे 2 एड्रेस और 3 एड्रेस में होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहेंगे और आप लोग जो है ये देखेंगे कि हमारे पास जो है समय थोड़ा सा कम है, इसलिए उस समय को बर्बाद ना करें। नोट्स सही से लिखें, नोट्स सही से लिखें। मैं हर रोज आपको नोट्स दे रहा हूं और ये नोट्स आपके कॉपी में होते चले जाने चाहिए। अगर नहीं कीजिएगा प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। तो इसी के साथ ही मैं क्लास को खत्म करता हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।